हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वृत्त पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे त्रिभुज। टॉपिक 2 है मेंसुरेशन का, टॉपिक 2 पार्ट 2 या टॉपिक 2 कहिए। तो त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो यहाँ पर 90 का कोण बनेगा। समकोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के जब तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या किसी त्रिभुज में दो 90 डिग्री का कोण बन सकता है क्या? अगर A 90 है, A 90 कर दे तो क्या वह त्रिभुज का निर्माण संभव है? नहीं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है और एक कोण 90 हो गया, दूसरा भी 90 कर देंगे तो तीसरा कितना होगा? 0। ऐसा नहीं होता है। तो किसी त्रिभुज में एक समकोण संभव है, समकोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ई हो गया आधार और ए हो गया लंब। ठीक है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में कंडीशन होता है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। 1, 2, 3 में रिलेशन है, 3 में से कोई 2 दे दे तो 1 निकल जाएगा। ई दे दिया तो ई निकल जाएगा, ई दे दिया तो ई निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज में? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप बराबर होता है सभी बाहरी भुजाओं का योग, यानी A + B + C। समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई लंब को ही कहते हैं, ऊंचाई लंब को ही कहते हैं। और लंब वह रेखा होती है जो आधार के साथ समकोण बनाती है। लंब रेखा वही रेखा होगी जो आधार के साथ 90 का कोण बनाएगी, वही लंब होती है। तो आधार ही हो गया और ये रेखा के 90 का कोण बना रही है तो लंबी हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज के? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कभी कभी इसमें क्या करता है कि देखिए, ए दे दिया आधार, इसको मान लेते हैं A, ई हो गया B, ई हो गया C। इससे इस पर लंब डाल देगा। ठीक है, ये माने हैं ABC, इससे इस पर लंब डाल दिया। अब कहेगा कि ई जो लंब है उसकी ऊंचाई बताइए। तो देखिए, यहाँ से जब ई समकोण त्रिभुज है, इस रेखा को छोड़ देते, इस रेखा को, तो इस समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने A गुने C, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा ना। कभी कभी ऐसा देता है, इसीलिए बता रहे हैं। अब देखिए, एक बार इस त्रिभुज को इधर से देखिए, इस तरफ से, कि आधार ई ले लिए, यहाँ से इस पर 90 का कोण बन रहा है तो ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार ई ले लिए, ऊंचाई ई ले लिए, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने B गुने H। और ए इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, आधार इतना लिए हैं तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ऊंचाई ई हो गया, तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ई भी है या इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ई भी है, क्या दोनों बराबर नहीं होगा? तो यहाँ पे A दे देगा, C दे देगा, B निकाल लीजिएगा और फिर B निकल जाएगा तो H नहीं निकलेगा। या फिर B भी दे देगा, A भी दे देगा, C भी दे देगा, तो H का मान पूछेगा। जब दोनों इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? मिटा दे। चलिए आइए इस पर अब कुछ प्रश्न करते हैं। कह रहा है
कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर तथा लंब 5 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर है तथा लंब 5 मीटर है, तो इसका कर्ण कितना होगा? तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार है 12 मीटर, तो आधार तो इसी को कहते हैं। आधार 12 मीटर है, लंब है 5 मीटर, तो ये लंब हो गया 5 मीटर। तो कर्ण का मान पूछ रहा है, कर्ण का मान। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही बतलाए थे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यही बतलाए थे ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 125, 144 है 25, 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर 144, तो 169 आ गया। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 13, स्क्वायर उधर जाके रूट, तो 169 का वर्गमूल 13, तो 13 आ गया। तो कर्ण 13 आ गया। अब इसका पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर सभी बाहरी भुजाओं का योग, यानी 13 + 12 + 5, तो 13 12 25 और 5 30 आ गया। 30 सेंटीमीटर में होगा, 12 सेंटीमीटर तो 12 मीटर, 12 मीटर है, 15 मीटर है। तो परिमाप जो है एक लंबाई है, समझ लीजिए कि इसको तीनों को ऐसे जोड़ दिया 5 12 13, तो ये एक लंबाई ही है ना, तो लंबाई है तो इसका मान भी मीटर में ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इसमें क्षेत्रफल पूछता कि क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 से कट जाता है 6 बेर में, तो 6 × 5 = 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ जाता क्षेत्र। देखिए परिमाप भी है 30 मीटर, 12 5 17 13 30, आई क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से ही कट गया 6 बेर में, 6 × 5 = 30, लेकिन परिमाप होगा 30 मीटर और क्षेत्रफल होगा 30 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए इस पर अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 16 मीटर और 9 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण तो यही बना रही है, यही दोनों भुजा, समकोण यही दोनों भुजा बना रही है। तो समकोण बनाने वाली भुजा है 16 मीटर और 9 मीटर है, 16 मीटर और 9 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से कट गया 8 बेर में, तो 9 × 8 = 72, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर परिमाप पूछता तो हम लोग कर्ण का मान निकालते और तीनों को जोड़ देते। ठीक है, इस पे एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखिए इसको मिटा दे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है इसमें कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 मीटर है, लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और समकोण भी है साथ में, 90 का कोण भी बन रहा है। ठीक है, इसका कर्ण दिए हुए है, कर्ण है 5, तो अगर ई दोनों भुजा समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, तो कभी भी कर्ण इसके साथ बराबर नहीं होगा। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो EX यही दोनों बराबर होगा। अब कर्ण बराबर होता है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 25 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, 2 इधर गुना में तो उधर बटा में, तो 25/2। ठीक है, तब पूछ रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने x गुने x,
एक्स स्क्वायर, तो 1/2 गुने एक्स स्क्वायर का मान हम लोग निकाले थे 25/2, यानी 25 बटा आ गया 25/4। तो 25 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, तो बच गया 1 पर 0 दशमलव देंगे तो 0, तो 10, तो 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, तो 2 पर 0, तो 4 पचे 20, इतना। अब मीटर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या मीटर स्क्वायर, तो मीटर में था कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए अब है, मिटा दूं, इस पर एक और प्रश्न है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 13 मीटर है तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर, समकोण त्रिभुज है, ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, तो क्षेत्रफल तो हो जाएगा इसका 1/2 गुने ए गुने बी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और क्षेत्रफल दिया है 30, तो 1/2 गुने ए गुने बी बराबर 30, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 30 दूना 60। ए बी का मान आ गया 60। यदि इसके कर्ण की लंबाई 13 है, ये कर्ण है 13, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर 169, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर तो 13 के स्क्वायर 169, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब कह रहा है इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखिए छोटी भुजा की लंबाई, इसमें आप अंदाज लगाइए कि वह कौन सा मान है जिसको गुना करेंगे तो 60 आएगा और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 169 आएगा। एग्जाम में बनाने का यही तरीका है। तो है ए का मान होगा 5, बी का मान 12, या ए का मान 12 लेंगे तो बी का मान 5। तो पूछ रहा है, देखिए 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर तब ना 169 आएगा, और ये 12 × 60 करेंगे तभी तो दोनों गुना करके 60 आएगा, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 169। तो पूछ रहा है कि उसमें छोटी भुजा कितनी है? तो 5। अगर इसको बाई प्रोसेस बनाएंगे थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, देखिए बाई प्रोसेस। अब है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर मान पता है, ए बी का मान पता है, तो हम ए प्लस बी बराबर लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, यही आएगा ना। जब प्रोसेस जाएंगे तब तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए प्लस बी बराबर रूट अंडर ई स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर के मान 169 अब प्लस ए बी का मान 60, तो 60 दूना 120, तो ये आ जाएगा 289, 289 यानी 17। तो ए प्लस बी का मान ए प्लस बी बराबर आ गया 17, समीकरण 1 मान लिए। अब है ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये स्क्वायर इधर यहाँ से इधर रूट में आ जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर के मान 169 और ए बी के मान 60, तो 60 दूना 120, ये पूरा का रूट, तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर रूट अंडर 49, तो a माइनस बी बराबर आ गया 7, 49 का वर्गमूल 7, समीकरण 2। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए a प्लस बी बराबर आ गया 17, यही आया था ना, a माइनस बी बराबर आ गया 7, दोनों को जोड़ दीजिए, घट गया तो 2a बराबर 17 7 24, तो a बराबर 12, तो a बराबर जब 12 आ गया तो a का मान 12 यहाँ रखेंगे, तो 12 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में,
17 में से 12 गया तो b बराबर 5। तो पूछ रहा है कि छोटी भुजा कौन सी है, तो 5। अगर ये 13 सेंटीमीटर होगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो 13 मीटर होगा तो 5 मीटर हो जाएगा। तो इसमें दिए हुए है कि 13 मीटर है तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आइए समकोण त्रिभुज पर कुछ और प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न है, एक भूखंड समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के आकार का है, इसके विकर्ण की लंबाई 60√2 मीटर है। ठीक है, इसके तीनों ओर 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कटीले तार लगवाने का व्यय लगभग कितने रुपए होंगे। बहुत प्यारा प्रश्न है। भी कह रहा है कि एक भूखंड समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का है, समद्विबाहु है, समकोण भी है। अगर ई एक्स होगा तो ई भी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर के रूट, यही होगा ना। तो कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई 60√2 है, इसका मान दिए हुए 60√2। विकर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट, तो 60√2। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 60√2 के रूट। तो ये √2x बराबर 60√2, √2 से √2 कट गया तो x बराबर आ गया 60, यानी ई भी 60 ई भी 60 है। ई तो दिए हुए 60√2। अब इसके तीनों ओर कटीले तार लगवाना। मान लीजिए खेत होता, कोई खेत होता जहाँ पे हम लोग घेरा लगाते हैं बांस का, तार का ना, तो घेरा लगाएंगे तो बीच में लगाएंगे कि आरी आरी से, किनारे किनारे लगाएंगे ना घेरा। तो घेरा इस पर लगाएंगे, और घेरा लगाएंगे तो कह रहा है कि जो हम घेरा लगाने के लिए जो तार खरीद के लाए थे वह तार है 6 रुपये मीटर, 6 रुपये प्रति मीटर है, मतलब 1 मीटर मिलता है 6 रुपया में। तो हमको इस पूरे खेत में घेरा लगाने का खर्च क्या होगा। तो इस घेरा तो लगाएंगे किनारे किनारे, किनारे किनारे मतलब परिमाप। तो पहले निकालेंगे परिमाप, तो परिमाप तो ई या ई जुटेगा, ई भी जुटेगा। तो 60 60 60 + 60 + 60√2 परिमाप बराबर क्या होता है, सभी बाहरी भुजा का योग। तो ये 120 + 60√2, 60 60 120। ऐसा नहीं कि 60 60 180 कर देंगे, ऐसे नहीं जुटता है। इसके साथ रूट है तो फिर इसके साथ भी रूट होता तभी दोनों ऐड होता, ऐसे नहीं होगा। तो ये दोनों में से 60 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √2। तो ये 60 गुने 2 प्लस √2 का मान 1.4142, √2 का मान होता है 1.4142। तो ये आ जाएगा 60 गुने 2 1 3.4142। ठीक है, दशमलव को देखिए अब गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 1 6 2 8, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 18 2 20, इतना आएगा 20.4852, सॉरी 0.4 ही अंक बाद ना, तो 0.4 अंक बाद दे दिए, तो 204.8520। अब कह रहा है कि 1 मीटर इतना तार हमको खरीदना है, इतना तार, और 1 मीटर तार मिलता है 6 रुपया में, तो खर्च क्या होगा। तो इसीलिए खर्च बराबर हो जाएगा, खर्च बराबर इसमें गुना कर दीजिए तो खर्च बराबर आ जाएगा 204.852 गुने 6। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 × 35 1 31 के 1 हासिल 3, 8 × 48 3 51 के 1 हासिल 5, 6 चौक 24 5,
24 सा 5 29 के 9 हासिल 2 2 और 6 दूना 12, लगभग 1229 रुपया। ठीक है, लगभग में पूछ रहा है तो 1229 रुपया, तो लगभग 1230 है ऑप्शन में, 1230 रुपये। ठीक है, इतना रुपए खर्च होगा तो तार खरीद के ले आएंगे। अगर इसमें फसल कटवाना होता, फसल तो इस भाग पर कटाएगा। फसल कहाँ रहता है? क्षेत्रफल पर ना। मान लीजिए इसमें कि ये बात समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को बार बार देखिएगा, एक एक चीज़ बारीकी से बतलाएं, तोड़ तोड़ के। ठीक है, अब देखिए अगर फसल कटवाना होता तो फसल तो क्षेत्रफल पर होता है, तो क्षेत्रफल निकालना पड़ता, तब क्षेत्रफल होता 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से ही कट जाता 30 बेर में, तो छतरी 1800 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कहता कि 1 मीटर स्क्वायर पर फसल कटवाने का खर्च 8 रुपया है। मान लीजिए कहता कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, अगर देखिए अगर क्षेत्रफल की ज़रूरत है मतलब मीटर स्क्वायर में देगा, तो ये कहेगा 1 मीटर स्क्वायर पर फसल कटवाने का खर्च 8 रुपया है, तो इतना मीटर स्क्वायर पर क्या रुपया होगा, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे ना। या फिर कहेगा 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल कटवाने का खर्च क्या होगा, तब खर्च क्या हो जाता, तब फसल तो ये क्षेत्रफल पर कटाते, तो क्षेत्रफल निकाले 1800 गुने 8 हो जाता, 18 44 से 144 पर 2 शून्य, इतना रुपया खर्च हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? यह प्रश्न इसमें नहीं है, हम खुद से अपने मन से बताए हैं कि अगर फसल कटवाना हो तो फसल इस पे लगता है, तो उसका खर्च निकालना होगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इसमें और एक प्यारा प्रश्न है, इसको मिटा दें। सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गई है। देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 सेमी और 7 सेमी है। इसके समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 और 7 है। कोई 24 ले लेते हैं, कोई 7 ले लेते हैं, तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 24 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर के रूट। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करते, तो कर्ण स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 625 का रूट यानी 25। 24 के स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 11 12 2 हासिल 1 5 1 6। तो यह याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो कर्ण हो जाएगा 13। एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, तो एक भुजा हो जाएगा 10। एक भुजा 7 है, एक भुजा 24 है, तो कर्ण हो जाएगा 25। एक भुजा 15 है और एक भुजा 8 है, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, तो 17 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 17। ये सब कुछ याद रखिएगा। 3 है, 4 है, तो हो जाएगा 5 ना, तो कुछ चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर 24 और 7 के संबंध अभी 25 से लिखे तो कर्ण 25 हो गए। अब कह रहा है कि इसके समकोण वाले शीर्ष से इस पर जो लंब डालेंगे उस लंब की लंबाई बताइए। ठीक, अभी बतलाए हैं इसको इस टाइप का कि ऐसा भी आता है। तो देखिए एक बार आधार ई या ऊंचाई ई लेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 24 गुने 7, और एक बार आधार ई लेंगे, ऊंचाई ई लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 गुने 25, इसका मान 25 है ना, गुने h। ठीक है, और दोनों तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये आ जाएगा 24 सते 168
बराबर 25H, तो H से 25 से उसमें भाग दे देंगे, तो इसीलिए H बराबर आ जाएगा 168/25। देखिए सॉल्व करने का एक तरीका है कि 25 है ना, 25 में कितना से गुना करें कि नीचे 1 पर 0 के रूप में आ जाए। तो 4 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। ऐसे कोई फर्क पड़ता है? हम 4 से ही क्यों गुना किए, 2 से क्यों नहीं? तो 2 से गुना करेंगे तो फिर 50 आ जाएगा, तो 50 तो दशमलव 0 के बदला दशमलव बैठा देंगे, लेकिन 5 से तो भाग देना पड़ेगा। लेकिन 4 से गुना किए तो 1 पर 0 के रूप में आ जाएगा, 1 पर 2 गो शून्य, तो दशमलव बैठाना आसान होगा। तो ये आ जाएगा 4 8 32 के 2 हासिल 3, 16 चौके 64 3 67। 4 8 32 के 2 हासिल 3, 16 चौका 64 3 67। ठीक है, यही 25 चौका 100, 2 गो दशमलव काट देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 6.72। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि गुना नहीं कीजिएगा तो भाग दे दीजिए। 25 छक्का 150, तो बच जाएगा 18, तो 18 पर शून्य तो 180, तो 25 सते 175, तो बच जाएगा 5, तो 25 दूना 50, 6.72। और ये 24 मीटर में था कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया इतना 6.72 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एक और प्यारा प्रश्न है, मिटा दूं इसे। देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेमी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेमी स्क्वायर है, वर्ग सेमी है, 84 वर्ग सेमी है। तो कर्ण की लंबाई क्या है? चलिए निकालते हैं। देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेमी है। कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिए हुए 56। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है 84 वर्ग सेमी स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यह है 84। तो ए बी बराबर आ जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168। यही आएगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना। अब देखिए समझिएगा, इस सी को उधर ले चलते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 56 माइनस सी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर। तो देखिए 56 का स्क्वायर निकालना सिखलाएंगे आप लोग को। 50 से 6 ज़्यादा है, तो 50 से 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, तो 50 से 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर 36, और 50 का स्क्वायर 2500, तो 2 गो शून्य के जगह पर तो 36 लिख दिए। अभी 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 ज़्यादा कर देंगे, तो 3136 होता है 56 का स्क्वायर। तो 3136 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 56 दूने 112 सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कर्ण बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसके जगह पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 2ab, तो 2 और ए बी का मान है 168 और बराबर 3136 और प्लस सी स्क्वायर और माइनस 112 सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया
8 दूना इसको इधर ले आते हैं, 112 को उधर ले चलते हैं, तो 112C बराबर 3136 अब माइनस ये आ जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 16 दूना 32 1 33, तो ये आ जा कितना आ गया 112C बराबर, ये घट के आ जाएगा 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और 10 1 11 में से 3 गया 8, 2 बच गया 2800। 28 चौका 112, 28 से 100 बेर में 4 से 25, तो C बराबर आ गया 25। तो पूछ क्या रहा था कि कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण C माने थे, C का मान आ गया 25। फिर से समझिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और दिले है 84, तो ए बी बराबर तो बटा में 2 तो उधर गुना में, तो 84 दूना 168। अब ए बी सी माने है समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो समकोण के सामने वाला शीर्ष कर्ण कहलाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप है 56, तो परिमाप बराबर सभी बाहरी भुजाओं का योग, तो a + b + c बराबर 56, तो a + b को इधर ही रहने दिए, c को उधर ले गए थे, 56 - c दोनों तरफ अपने मन से वर्ग कर दिए, तो a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a - b के होल स्क्वायर तो a² तो 56 के स्क्वायर 3136 प्लस b² तो c के स्क्वायर, अब -2ab तो -2 गुने 56 गुने c, तो 56 दूना 112c आ जाएगा। अब इस a² + b² के जगह पर c² लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो a² + b² के जगह पर c² लिख दिए, अब प्लस ये 2 ए बी के मान यहाँ से रख दिए 168, 3136 प्लस c² - 112 से c² से c² कट जाएगा, चूँकि c² उधर ले जाएंगे तो c² में से c² घटेगा तो 0, तो इसीलिए काट दिए, तो ये आ जाएगा देखिए 112 इधर माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में, 2 गुने 168 इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 168 दूना 336 आ गया, तो 112c बराबर घट के आ गया 2800, 28 से 28 चौका 112, 28 से 100 बेर में, तो 4 से 100 कट गया 25, तो c बराबर आ गया 25। तो पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा, कर्ण ही न c माने थे, c क्या माने थे कर्ण, और c का मान है 25 अर्थात कर्ण हो गया 25। अब मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो 56 जो था इस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए कर है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है, तदनुसार इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब EA तो EVA, ठीक है, तो कर्ण हो जाएगा a² जोड़ a² के रूट, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 2a² के रूट, यही तो आएगा कर्ण। अब कह रहा है तो इसको लिख सकते हैं √2a, तो परिमाप, तब कह रहा है कि परिमाप जो है परिमाप 2p है, परिमाप है 2p, तो परिमाप बराबर सभी बाहरी भुजा का योग, तो a + a 2a प्लस ही √2p √2a अब बराबर ये आ जाएगा 2p, ये कर्ण हो जाएगा √2a, a + a 2a, इसमें से हम लोग a कॉमन ले लिए तो 2 + √2 बचा, ये दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं, 2 बच गया, √2 बच गया बराबर 2p, ठीक है। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो 2p बटा 2 + √2, कैसे, इधर ही गुना में तो उधर भाग में चला जाएगा। अब देखिए जब बटा में रूट में रहे तो प्लस वाला रहे तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना कीजिए, अब माइनस में रहे तो प्लस वाला से, तो यहाँ 2 + √2 है तो गुना करेंगे 2 - √2 2 - √2, ठीक है, तो ये आ जाएगा a का मान 2p
इंटू 2 माइनस रूट 2 अब बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसी का तो फार्मूला है ये। तो ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए का मान 2 है, अब बी का मान रूट 2 है, तो ए स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4, अब बी स्क्वायर तो रूट 2 के स्क्वायर तो 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो जब एक ही अंक पर स्क्वायर हुआ रूट हो तो दोनों हट जाता है, केवल 2 बचेगा ना। अब देखिए ये आ गया, आपको आ गया ये कितना, a बराबर 2p इंटू 2 माइनस रूट 2, अब बटा में है 4 में से 2 गया तो 2 से 2 कट गया, तो a का मान आ गया आपका p इंटू 2 माइनस रूट 2, यही आ गया। तब पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल इधर बता देते हैं। कहाँ बताएं? देखिए क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए गुने ए, तो ए स्क्वायर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने ए का मान, तो ए का मान आ गया p इंटू 2 माइनस रूट 2 आई पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ऑप्शन दिया है। तो देखिए ऐसा है 1/2 गुने, ये तो p स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर तो रूट 2 के स्क्वायर 2, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2a का मान 2 और b का मान रूट 2, तो 2 दूना 4 रूट 2, तो इसमें से 1/2 4 2 6 हो जाएगा, ये p स्क्वायर, ये 4 2 6, तो 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 3, और 4 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच गया 2 और रूट 2, 2 से 2 कट गया, तो आ गया ये कितना, आ गया p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, इतना है ऑप्शन में, p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, यही होगा हमारा उत्तर। ठीक है, दिख रहा है सब लोग को? यहाँ से अलग बना दें, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं, यहाँ के बाद यहाँ बना देते हैं। तो आया था आपको क्षेत्रफल बराबर आया था 1/2, देखिए p स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 2 6, तो 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 रूट 2 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 रूट 2, तो ये आ गया 1/2 गुने p स्क्वायर, सॉरी 2 से 2 कट गया तो आ गया p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, इतना ऑप्शन में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे। समकोण त्रिभुज को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। समकोण त्रिभुज पढ़ लिए तो समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। ठीक है।